व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं कांतारा चैप्टर 1 एक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन। तो मतलब किस हिसाब की स्टोरी लाइन हो सकती है मूवी की। फर्स्ट लुक आया था, हमने उस पर रिएक्ट किया, आप लोग का बहुत अमेजिंग रिस्पांस था उसके ऊपर एंड आई एम श्योर काफी लोग एक्साइटेड होंगे मूवी के लिए। और भाई जो वाइब्स निकल के आई थी बहुत गजब। तो देखते हैं, हॉन्टिंग ट्यूब चैनल से ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। लाइक कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताना। 1 2 3 गो। दोस्तों, हमने अपने चैनल पे कांतारा फिल्म को एक्सप्लेन करा था, साथ ही एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से हमने भूताकोला को भी समझा था। वहाँ हम कई दैवा के बारे में जाने थे और उन वीडियोस को आप सबने ढेर सारा प्यार दिया। अब हाल ही में कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 का फर्स्ट लुक टीजर आया है एंड इट लुक्स ब्रिलियंट। तो आज की वीडियो में हम इसी टीजर का ब्रेक डाउन करते हुए फिल्म के एक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन एंड लोड्स पे बातें करेंगे। ध्यान रहे कि इस वीडियो में पोटेंशियल स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप आगे बढ़ना। So now with that said, let's roll the intro. वीडियो मस्त होती है हमेशा इनकी। तो टीजर देखने के बाद पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये कि आखिर ये फिल्म एक सीक्वल है या प्रीक्वल। वेल, कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 एक प्रीक्वल जैसा है। इनफैक्ट फिल्म की कहानी कदम्बाज के समय की रहने वाली है। कदम्बाज बेसिकली एक रॉयल फैमिली लाइन रही है एंशिएंट कर्नाटका की, जिनका रूल 345 टू 540 सीई के अराउंड था। कदम्बाज पे हम इसी वीडियो में थोड़ा और चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर फोकस ट्रेलर पे डाले तो एकदम शुरुआत में ही हम शिवा के कैरेक्टर को जंगल में एक जानवर के पीछे भागते देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये एक बोर होगा जो कि पंजुर्ली देवा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसके बाद शिवा के आसपास पिछले कांतारा मूवी की तरह एक फायर सर्कल बनता है एंड देन वो आइकॉनिक आवाज हम सुन पाते हैं। आवाज जो आती है यहाँ देवा कह रहे होते हैं कि ये कोई मामूली लाइट नहीं बल्कि दर्शना है, यानी कि विजन। इस रोशनी से पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जगमगा उठेगा। तो क्या ये दिख रहा है? वेल, इन पंक्तियों से मुझे ये समझ आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हम शिवा के पीओवी से पास्ट में जाएंगे, यानी कि कदम्बाज के टाइम में। खैर, टीजर में आगे हम एक चट्टानों वाली जगह को देख पाते हैं जहाँ ऊपर से रोशनी आ रही है, लाल रंग का फायर सर्कल जैसा भी बना है। यहाँ हमें खून से लथपथ इंसान या फिर पता नहीं देव हो सकते हैं, उनको शिव जी जैसे अवतार में देख पाते हैं। फ्रेम में क्लियरली त्रिशूल हमें दिखता है, साथ ही ऋषभ शेट्टी का एक अमेजिंग लुक। इसी पॉइंट पे टीजर खत्म हो जाता है। अब जिन लोगों ने मेरी भूताकोला वाली वीडियो देख रखी है उन्हें पंजुर्ली देवा और गुलिका देवा के बारे में मालूम ही होगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा ताकि अगर आपको मन हो तो आप उस वीडियो को देख के एकदम डिटेल में सब कुछ जान पाए। ऑल्दो मैं यहाँ फिर से आपको शॉर्ट में हिस्ट्री बता देता हूँ ताकि आप इसका कनेक्शन कदम्बाज से समझ सकें। तो पंजुर्ली शब्द पंजिदा कुर्ले तुलु शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है यंग वाइल्ड बोर। तो हिस्ट्री ऐसी है कि 5 यंग वाइल्ड बोर खेल रहे होते हैं जब उनमें से एक बिछड़ जाता है। बिछड़े हुए बोर को पार्वती जी अपने साथ कैलाश पर्वत ले जाती है और साथ ही रखती हैं। धीरे धीरे ये बोर बड़ा हुआ, उसके दांत बड़े हुए, जिस वजह से उसके दांत में खुजली होने लग गई। इसीलिए ये बोर चारों तरफ फसल बर्बाद करने लग गया और सब कुछ तहस नहस किया। ऐसे में शिव जी को काफी गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो बोर को पृथ्वी पे भेज देते हैं। यहीं से पंजुर्ली देवा लोगों के खेत और अनाज वगैरह की रक्षा करना शुरू कर दिए। अब इसी कहानी के आपको कई और वेरिएंट्स मिल सकते हैं, लेकिन मूल कहानी इसी से काफी सिमिलर सी रहेगी। अब अगर बात गुलिका देवा की करें तो एक बार पार्वती जी को कैलाश पर्वत पे राख के भीतर एक पत्थर मिलता है। पार्वती जी इस पत्थर को शिव जी के पास ले जाती है और शिव जी इसे फेंक देते हैं। ऐसे में से गुलिका देवा का जन्म होता है, जिन्हें विष्णु जी के पास भेज दिया जाता है। विष्णु जी गुलिका देवा से कहते हैं कि उनका जन्म नीला उलासंके के पेट से होगा। तो जब नीला उलासंके गर्भवती होती है, उनका 9 महीना हो जाता है, तो वो गुलिका देवा से बाहर आने कहती हैं। गुलिका देवा उनसे पूछते हैं कि मैं कैसे बाहर आऊं, और वो कहती हैं कि आप नॉर्मल तरीके से बाहर आ जाइए। लेकिन गुलिका देवा उनका पेट फाड़ के बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद उन्हें बहुत भूख लगी थी। भूख के कारण वो सब कुछ खाने लगते हैं। एक बार को तो वो सूर्य तक को खाने चल देते हैं। गुलिका देवा विष्णु जी के लेक का पूरा पानी पी जाते हैं। इनफैक्ट हाथी के खून से भी उनका पेट नहीं भरता। ऐसे में विष्णु जी उन्हें अपनी छोटी उंगली देते हैं, जिससे फाइनली उनका पेट भरता है। इस घटना के बाद गुलिका देवा को शांत करके पृथ्वी पे भेज दिया गया। यहाँ वो मंदिर वगैरह और पुरानी भूमि की रक्षा करते हैं और शायद यही वजह है कि उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। अब ये तो 2 देवा हुए, ऐसे ही कई और देवा हैं जैसे कि कोरागज्जा इत्यादि, जिनकी कहानियां ऐसे ही कुछ होती हैं। अब मैं आपको स्पेसिफिकली ये 2 कहानी इसलिए बताया हूँ ताकि आप समझ सको कि इन दोनों देवा की कहानी शिव जी से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। यही वजह है कि आप कांतारा के टाइटल में ओम का सिंबल भी देख पाओगे। नाउ कमिंग टू कदम्बाज, वेल इस
किंगडम को राजा मयूर शर्मा द्वारा 345 सी में स्थापित किया गया था। अब इनकी कहानी भी शिवजी से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। जी हाँ, तो अगर हम लेजेंड्स की माने तो कदम्बास के ओरिजिनेटर त्रिलोचना कदम्बा थे, जिनके पास 3 आंख और 4 हाथ था। कैसे? वेल, त्रिलोचना शिवजी के पसीने से जन्मे थे, वो भी कदम्बा के पेड़ के नीचे, इसीलिए उनका वेशभूषा शिवजी से थोड़ा मेल खाता है और किंगडम का नाम पड़ा कदम्बा। वैसे मयूर शर्मा त्रिलोचना के बेटे ही हैं। अब यहाँ एक और कहानी है जिसके मुताबिक मयूर शर्मा ही शिवजी के बेटे हैं। बेसिकली इनकी हिस्ट्री में आपको कई वेरिएशंस मिल जाएगी, लेकिन सब में शिवजी का होना कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, गुलिका दैवा की जो कहानी है उसमें कई जगह नीलाउला संके का जिक्र तक नहीं है। सीधा ऐसा है कि गुलिका दैवा आए, वो विष्णु जी को परेशान करने लगे, उनका सब कुछ खाने पीने लग गए, तो फाइनली उनको छोटी उंगली दी गई, जिसके बाद वो शांत हुए एंड देन उनको पृथ्वी पे भेजा गया। बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ सभी कहानी में एक चीज कॉमन है और वो है शिवजी का होना। अब कदम्बास पे हम किसी और वीडियो में डिटेल्ड बातें करेंगे। फिलहाल आप ऋषभ शेट्टी का जो शिवजी जैसा लुक देख रहे हैं उसके पीछे की रीजनिंग जरूर समझ गए होंगे। कांतारा चैप्टर 1 की कहानी कहीं न कहीं इन्हीं लेजेंड्स पे आधारित रहने वाली है, जहां हमें दैवा के ओरिजिन को दिखाया जाएगा। हमें कदम्बास की पूरी कहानी बताई जाएगी, साथ ही उनके राज्य में दैवाज किस तरह वहां की रक्षा करते थे या पापियों का संहार करते थे, ये सब हमें दिखाया जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शायद हमें वहां की कोई एक नीश छोटी सी कहानी दिखाई जाए और उसके माध्यम से हमें दैवा दिखाया जाए। सो लेट्स सी फिल्म में क्या दिखाया जाता है। वैसे ऑनलाइन ये भी थियरी चल रही है कि ऋषभ शेट्टी का लुक लॉर्ड परशुराम को डिपिक्ट कर रहा है। मुझे ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन इट्स पॉसिबल, और अगर ऐसा है तो कहानी थोड़ा अलग मोड़ ले लेगी। हम सब जानते हैं कि कैसे लॉर्ड परशुराम अपनी कुल्हाड़ी फेंक के समुद्र तक को रोक दिए थे। जिस एरिया में ये हुआ था उसे परशुराम क्षेत्र माना जाता है, जो कि गोकर्णा से लगभग कन्याकुमारी तक नीचे जाता है, मतलब उससे थोड़ा पहले ही। तुलुनाडु यानी उडुपी, कुंदापुरा, मैंगलोर का एरिया भी इस क्षेत्र में आता है और वहां के लोग मानते हैं कि लॉर्ड परशुराम के उस कुल्हाड़ी के कारण वहां की समुद्री लहरें कभी भी लोगों के रहने वाली जमीन तक नहीं आएगी। तो अगर इस वाले प्लॉट को अडैप्ट किया गया तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ तुलुनाडु के दैवा को इससे कैसे जोड़ा जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर वहां कई ऐसे लोकल गाथाएं होंगी जिन पे काफी इंटरेस्टिंग फिल्म बन सकती है। अब कांतारा जो पहली फिल्म थी वो काफी लो बजट की फिल्म थी, लेकिन गुड न्यूज इज कि ये वाली फिल्म तकरीबन 100 करोड़ में बनी है, यानी कि ये एक हाई बजट फिल्म है और वो फर्स्ट लुक में दिख भी रहा है। तो ये मूवी काफी अच्छी हो सकती है, जिसे मैं प्रॉपर्ली कवर करूंगा। जब ट्रेलर आएगा तो उसका ब्रेकडाउन ओपन करेंगे, देन मूवी आएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मेरे चैनल पे जरूर आएगा। तो हाँ, अगर आप उन एक्सप्लेनेशंस को मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहीं अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इंटरेस्टिंग टेक है। अगर जिस तरीके से जैसे दैवा का बताया कि इस तरीके से कनेक्शन हो सकता है, या फिर कोई भी एक स्मॉल स्टोरी होगी जिसके बारे में बताएंगे और किस तरीके से दैवा प्रोटेक्ट करते थे वो भी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही निकली, बहुत हाई बजट पे बनी है मूवी। और पिछली बार जब मूवी आई थी कांतारा तो उस टाइम पे फिर थिएट्रिकल रिलीज दोबारा किया गया था। अब क्या तो एक ही साथ बहुत सारे लैंग्वेजेस में आएगी मूवी, और जो वाइब्स निकल के आ रहे ना बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत अमेजिंग। वो कहता है ना गूज़बम्प्स, बहुत खतरनाक था वो, जो पहले आंखें और फिर जब पूरा फेस। हाँ, बहुत अमेजिंग। और जिस चीज को देख के ना आप कनेक्ट फील कर पाते हो कि दिस इज सिनेमा, जिसको बड़े पर्दे पे आप फील करना चाहते हो। और खासकर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, जो वाइब्स है, ओ भाई अमेजिंग। और आपको कैसा लगा टीजर जो आपने फर्स्ट लुक देखा है, वो आप लोग भी एक्सप्लेन, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। बाकी मूवी के अराउंड बहुत हाइप है ऑलरेडी। और एक चीज मैं देख रहा था कि ऋषभ शेट्टी ने कहा था कि OTT प्लेटफॉर्म्स ना जैसे अब मूवी आ गई तो उस तरीके से रिस्पॉन्स दे जो बाकी ब्लॉकबस्टर मूवीज को देता है, तो देना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि लोगों का बहुत इंटरेस्ट आता है मूवीज में ऐसे। और एक और चीज मुझे ये लगती है कि जब आप ऐसी मूवी देखते हो ना तो आप एक वो क्या कहता है कि मेरे को तो अच्छी लगती है ऐसी मूवी, स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड फील करते हो। और हॉन्टिंग ट्यूब पे ना तो आप जाके इनके चैनल पे ऐसे ही बहुत अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। बाकी हम एक्साइटेड, ट्रेलर जब आएगा तो तब काफी चीजें क्लियर होंगी। और भी मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।